कहानी चूहे को अपने घर का घमंड। एक जंगल में एक चूहा रहता था जिसका नाम चुनचू था। वो बहुत चालाक था। उसने अपना घर ऐसा बनाया था कि कोई भी खतरनाक प्राणी उस पर हमला नहीं कर सकता था। उसके घर के अंदर बाहर जाने के कई रास्ते थे। घर को बाहर से देखने पर लगता था कि एक ही रास्ता हो। उस जंगल से लगी एक बस्ती थी जिसमें एक घर ऐसा था कि उसमें एक मुन्नू नाम का बच्चा रहता था। मुन्नू अपने पुराने कपड़े जंगल में फेंक देता था। चूहा उन कपड़ों को देखकर बहुत खुश होता और उन्हें अपने बिल में ले जाता। उनको कुतर कुतर कर अपना बिस्तर बनाता, उसमें आराम से सोता। उस बिस्तर में तरह तरह के फूल पत्तियां लगाकर उसको सुगंधित और आकर्षक बना लेता। उसमें वो खाने पीने का इंतजाम रखता। उस कबाड़े से उसने अपनी कुर्सी बना ली थी। जब उसके मिलने वाले आते तब वह उस पर बैठकर उनसे बातें करता। वह भी उसके ठाठ देखकर अच्छा महसूस करते। अपने मिलने वालों से चूहे की खूबसूरत ठाठ की बातें करते। चूहा भी फूले नहीं समाता। एक दिन नटखट गौरैया चुनचू चूहे से मिलने आई। नटखट गौरैया, चुनचू भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस कुर्सी पर जब तुम बैठते हो एक राजा समान लगते हो। चुनचू चूहा बोला, सुनो बहन, नजर मत लगाओ, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लगी ये खराब हो जाएगा, फिर मैं मारा मारा फिरूंगा। तुम भी मुझे अपने घोंसले में जगह नहीं दोगी, फिर एक दिन मैं शिकारियों के हत्थे चढ़ जाऊंगा। नटखट गौरैया बोली, भाई, मैं तो तुम्हें बधाई देने आई थी, लेकिन तुम तो मेरे प्रति बहुत गंदी सोच रखते हो। लगता है तुम्हें घमंड कुछ ज्यादा ही हो गया है। चुनचू चूहा बोला, मुझे किसी बात का घमंड नहीं है ना, मुझे कोई बधाई दो। ये मेरा घर है और मैंने इसको खून पसीने से सजाया है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो क्योंकि तुम मेरे जैसा खूबसूरत घर नहीं बना सकते। तुम्हारा घोंसला ना तो सुरक्षित है ना ही मजबूत। नटखट गौरैया कुछ ना बोली और मन ही मन सोचने लगी कि वह अब चूहे के पास नहीं आएगी और थोड़ी देर बाद वह उड़कर वापस चली जाती है। चुनचू चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और इकट्ठा करता, फिर रात को अपने शानदार बिस्तर में आकर सो जाता था। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। चुनचू बहुत घमंड में रहता था, अन्य जीवों से ज्यादा मिलता जुलता नहीं था। धीरे धीरे उसको अकेलापन महसूस होने लगा। उसकी भी इच्छा होती थी कि सबके साथ घुले मिले बैठे उठे, लेकिन उसके घमंडी व्यवहार से कोई उससे मिलना नहीं चाहता था। इस बात को चुनचू चूहा भी जानता था। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सबसे बेखबर चुनचू चूहा अपने बिस्तर में आराम से सो रहा था। उससे बाहर के मौसम का पता ही नहीं लगा। बारिश का पानी पड़ने लगा, उसके बिल में घुसने लगा। चुनचू चूहे को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसका बिल ऊंचे पर था। लेकिन इस बार बारिश भयंकर थी। जब वह पानी में डूबने लगा तब उसकी आंख खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बहुत भर चुका था। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। चुनचू चूहा जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। चुनचू चूहे को अपनी मौत का साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह बिल से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन बारिश की वजह से वह बाहर निकलने से भी डर रहा था। अंदर रहता तो भी मारा जाता। इधर दूर एक घोंसले में नटखट गौरैया अपने बच्चों के साथ बैठी थी। उसने किसी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनी। वह अपने बच्चों से बोली, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखती हूँ, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, लगता है कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज चूहे के बिल में से आ रही थी।
वह तुरंत समझ गई कि चुनचू चूहा पानी में फंस गया है। नटखट गौरैया बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गई। उसने देखा चूहा बिल में फंस चुका है। उसको बाहर निकालना उसके अकेले के बस की बात नहीं है। चुनचू चूहा बोला, बहन मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नटखट गौरैया बोली, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुम तो मुझे अपना दुश्मन मानते हो। तुम्हारे लिए तो घर ही तुम्हारी शान है, घर ही तुम्हारा सब कुछ है। चुनचू चूहा बोला, बहन बचा लो, मैं झूठी शान में अंधा हो गया था। यह सुनकर नटखट गौरैया बोली, मैं तो बहुत छोटी हूँ, तुम मुझसे बहुत बड़े हो, मैं अकेले तुमको नहीं निकाल सकती हूँ, मुझे अन्य जानवरों की भी जरूरत पड़ेगी, मैं बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर वो जंगल में सबको बुलाने चली गई। नटखट गौरैया जंगल में जाती है, लेकिन सभी जानवर चुनचू चूहे के स्वभाव के कारण मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू बाज मिलता है। वह चूहे की मदद के लिए सबके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर उसका घर खोदते हैं। फिर कालू बाज उसको चोंच से पकड़कर बाहर निकाल देता है और उड़ाकर सूखी जगह पहुंचा देता है। चुनचू चूहा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। बारिश बंद होने के बाद दोनों मिलकर उसका घर एक पहाड़ी पर बनवा देते हैं। फिर चुनचू चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफी मांगता है। वह अपने घर में खुशी खुशी रहने लगता है। सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। शिक्षा, झूठी शान के घमंड में अपनों से रिश्ता ना तोड़ें। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक्स।